Hello friends, welcome you on Competition Doctor. I am GS Atri, competitive English trainer. So today I am going to start the next class, next foundation class 3. And in the last class we discussed about the various functions of the noun, like noun can become a subject, object, prepositional object and subject complement. We discussed about all these type of things. Okay, so today we will discuss about the subject complement. So we will try to know about the subject complement more. Okay, so हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में वो क्या क्या चीज़ काम कर सकती है. ठीक है, राइट. अभी देखते हैं इसको. देखो, इसको ब्रेक करते हैं एक बार. जैसे ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है. इज क्या है, हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो 8 वर्ड्स है ना, ये 8 अक्षर है. अगर ये हेल्पिंग वर्ब बने, अगर ये हेल्पिंग वर्ब बने, हेल्पिंग वर्ब कब बनेंगे, जब उसके बाद मेन वर्ब दे रखी होगी. अगर ये हेल्पिंग वर्ब, ये या तो ये हेल्पिंग वर्ब बन सकते हैं या ये मेन वर्ब बन सकते हैं. ये हेल्पिंग वर्ब कब बनेंगे, किस केस में बनेंगे, जब इसके बाद कोई मेन वर्ब दे रखी है. अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं दे रखी है तो ये खुद क्या बन जाएंगे, मेन वर्ब बन जाएंगे. तो यहाँ पे इज क्या बन गया, यहाँ पे मेन वर्ब. और इस मेन वर्ब को हमने एक और नाम दिया था जिसको हमने कहा था लिंकिंग वर्ब. देखो, इसको लिंकिंग वर्ब बोलो या फिर मेन वर्ब बोलो, बात एक ही है. ठीक है, लिंकिंग वर्ब बोलो या मेन वर्ब बोलो, बात यहाँ पे एक ही है. लिंकिंग वर्ब क्यों बोला था हमने, क्योंकि ये लिंक करती है. किसको लिंक करती है, इस सब्जेक्ट को और इसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को. अब देखो, यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, मेन वर्ब है. अब हमें पता है जब इनमें से ये 8 अक्षर कोई मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है, तो उस केस में कोई एक्शन नहीं होता. जैसे अगर मैं कहूं ही स्मार्ट, वो स्मार्ट है, क्या इसमें कोई एक्शन हुआ, नहीं हुआ. अगर कोई एक्शन नहीं होता तो इसका मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट है किसी भी एक्शन का रिसीवर. अगर किसी सेंटेंस में एक्शन ही नहीं हो रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है. तो यहां पे हमने क्या बनाया था, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्या बनाया था हमने, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ओके, अब इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखें स्मार्ट की, तो स्मार्ट है क्या, देखो. अब बताओ, पार्ट ऑफ स्पीच में से स्मार्ट है क्या, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, क्या है ये दोस्तों. स्मार्ट होता है एडजेक्टिव. जैसे हम बोल देते हैं कि स्मार्ट गाय, ठीक है ना, तो स्मार्ट स्टूडेंट. तो स्मार्ट क्या है, स्मार्ट एक एडजेक्टिव होता है. इसको हम लिख लेते हैं एडजेक्टिव. ओके, तो यहां पे जो स्मार्ट है ना, जो एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करेगा. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस सब्जेक्ट को पूरा करने वाला. अगर मैं कहूं कि ही क्या है, स्मार्ट, यानी जो ये ही है और जो ये स्मार्ट है, ये जो एक बंदा है, ये एक ही तो बंदा है. ठीक है ना, ये ही है और स्मार्ट है, ये एक ही बंदा है. ही के लिए ही स्मार्ट वर्ड यूज किया हुआ है. तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया. तो अगर इसकी बात करें हम, ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है. इज अगेन क्या हो जाएगा, इज अगेन हो जाएगा मेन वर्ब. क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं दे रखी है, तो इज क्या है, खुद मेन वर्ब बन जाएगा. इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या, लिंकिंग वर्ब. ए हमें पता है, ए एंड द क्या होता है, आर्टिकल होते हैं ये. ठीक है, अब बॉय क्या है बताओ. अब बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा. इतनी तो बात क्लियर है कि यहाँ पे बॉय क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अब हमें देखना है कि बॉय, बॉय का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. बॉय का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और टाइप कौन सी है, बॉय, बॉय, बॉयज. यानी जिस नाउन का प्लूरल बंस के एस या ईएस लगा के वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा. और काउंटेबल नाउन होगा तो या तो वो कॉमन नाउन होगा या फिर वो कलेक्टिव नाउन होगा. तो यहां पे ये क्या होगा, कॉमन नाउन होगा. ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहां तक हमने क्या देखा है, यहां तक देखने की बात ये है कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम यहां पे एक एडजेक्टिव कर रहा है, और यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम एक नाउन कर रहा है. यहां पे एडजेक्टिव कर रहा है, यहां पे नाउन कर रहा है. तो यहां से हमें एक बात का पता चला है, एन एडजेक्टिव बिकम ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ए नाउन बिकम ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट.
both noun and adjective can act as a subject complement in a sentence. ओके, सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकते हैं। अब यहां पे एक केस और है तीसरा। तीसरे केस में देखो क्या होता है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, मेन वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है। अब बताओ स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय, अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखें स्मार्ट की क्या है, ऊपर क्या था स्मार्ट, एडजेक्टिव है, और बॉय क्या है, नाउन है। अब बताओ ऊपर वाले दो सेंटेंसेस में मैंने यहां पे एडजेक्टिव को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाया और मैंने यहां पे नाउन को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाया। अगर किसी सेंटेंस में दोनों नाउन, एडजेक्टिव और नाउन दोनों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए तैयार हों तो हम किसको चूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम हम किसको देंगे, कौन यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, एक एडजेक्टिव और नाउन में से कौन यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब बताओ इसमें एक एडजेक्टिव बना, इसमें एक नाउन बना, अगर दोनों दे रखे हैं तो किसको दें हम काम। दोस्तों जब किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव और नाउन दोनों दे रखे हो तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम उस केस में कौन करेगा, उस केस में करेगा नाउन। ओके, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। ये सारा कुछ इसीलिए किया है कि भाई किसी भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है और एक नाउन भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, अलग अलग प्रोफाइल में, अलग अलग सेंटेंस में। तो अगर एक ही सेंटेंस में दोनों को दिया जाए, यानी एक ही सेंटेंस में यहां पे एडजेक्टिव भी यूज किया जाए और एक नाउन भी यूज किया जाए तो हम किसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे नाउन को। ठीक है, यहां पे नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया और यहां पे स्मार्ट क्या बना, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव कौन होता है, जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, किसी नाउन की विशेषता बताता है। अब यहां पे इस नाउन यानी बॉय नाउन की विशेषता इस स्मार्ट ने बता दी, ही इज ए स्मार्ट बॉय, वो एक स्मार्ट लड़का है। ठीक है, सो यहां पे यही बात समझाने की थी जो मैंने अभी अभी बताया है आप लोगों को कि अगर दोनों एडजेक्टिव और नाउन दे रखे हो किसी भी सेंटेंस में तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम एक नाउन करता है। देखो इसको एक टेस्ट करते हैं हम, कैसे टेस्ट करते हैं, मान लिया मैं यहां पे इस स्मार्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना देता हूं, इस स्मार्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना दिया। अब यहां पे नाउन है। अब एक बात बताओ कि सेंटेंस में जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनका जो कार्य होता है, उनका एक्शन होता है वो निर्धारित होता है। ठीक है, नाउन क्या करता है, एडवर्ब क्या करती है, ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है, ये सारे के सारे डिसाइडेड होता है। अब बताओ, अब यहां पे ये बॉय नाउन है तो बॉय नाउन क्या फंक्शन यहां पे कर सकता है, क्या रोल प्ले कर सकता है। हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि एक नाउन सब्जेक्ट बन सकता है। अब यहां पे क्या सब्जेक्ट बनेगा ना, बॉय नहीं बनेगा, क्योंकि बॉय सब्जेक्ट तो यहां पे ही बन रहा है जो कि एक प्रोनाउन है। ठीक है, अब दूसरा क्या फंक्शन था बॉय, इसका नाउन का दूसरा फंक्शन क्या था, ऑब्जेक्ट बनना। अब क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा। तीसरा फंक्शन क्या था, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, यानी किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। अब देखो यहां पे इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं है, इसका मतलब ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या फंक्शन है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन जाते हैं, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेंगे। इसका मतलब इसका कोई भी फंक्शन यहां पे प्ले नहीं हो रहा है, कोई भी रोल अदा ये नहीं कर रहा है। अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का कोई फंक्शन निर्धारित ना हो, ठीक है, वो कोई कार्य ना करे तो इसका मतलब वहां पे एरर है। इसका मतलब हमने कोई ना कोई उसको ब्रेकअप उसको ब्रेकअप करने में हमने कोई ना कोई गलती की है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त, यहाँ पे ये जो स्मार्ट है यहाँ पे ये एडजेक्टिव बनेगा और बॉय क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने यही देखा था कि ये बी की फॉर्म है और ये इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये जो 8 अक्षर है ये हेल्पिंग वर्ब बन सकते हैं, ये मेन वर्ब बन सकते हैं।
कब हेल्पिंग वर्ब बनेंगे? जब इनके बाद कोई मेन वर्ब दे रखी है। ये मान लिया अगर मैं कहूं he was going to दिल्ली, वो दिल्ली जा रहा था, he was going to दिल्ली। अब यहाँ पे was क्या बना है? was क्या बना है? हेल्पिंग वर्ब बनी है, क्योंकि क्या है? क्योंकि गोइंग क्या है? मेन वर्ब है, इसलिए was क्या बना वहां पे? हेल्पिंग वर्ब बनी। अगर मैं ये कहूं कि he was a thief, वो एक चोर था, he was a thief, वो एक चोर था। अब बताओ was के बाद कोई मेन वर्ब है? नहीं है, तो यहाँ पे was क्या बन जाएगी? मेन वर्ब बन जाएगी। सो दोस्तों यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब यही था कि इसके जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक एडजेक्टिव भी बन सकता है, एक नाउन भी बन सकता है। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं आपसे। चलो भाई देख लेते हैं अब प्रोनाउन को। देखो हमने नाउन डिस्कस किया है, ठीक है, नाउन के फंक्शन डिस्कस किए हैं। अब हम प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस करते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। देखो डिटेल में जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के जो टाइप्स है वो हम फिर बाद में, जब पहला हमारा जो चैप्टर होगा, मेन जो चैप्टर होगा वो प्रोनाउन का ही होगा, तो उसी में डिस्कस करेंगे हम उसके वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये सारे के सारे हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल हम ये समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, उसको लगाने का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने कि प्रोनाउन इट स्टैंड्स फॉर अ नाउन, यानी जो नाउन की जगह पे लगे, यानी जो नाउन की जगह पे काम करता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं। देखो इसका सिंपल सा जो आंसर है वो ये है कि अगर हम एक ही नाउन को बार बार सेंटेंस में रिपीट करते हैं, ठीक है, एक ही नाउन को बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं, तो हमारी जो ये लैंग्वेज है वो ऑकवर्ड सी बन जाती है, भद्दी लगती है, ऑकवर्ड लगती है। इसलिए उस भद्देपन को मिटाने के लिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है? प्रोनाउन का प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? नरेंद्र मोदी इज ए ग्रेट लीडर। नरेंद्र मोदी एक महान नेता हैं। नरेंद्र मोदी लिव्स इन दिल्ली। नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते हैं। अब बताओ यहाँ पे नरेंद्र मोदी आया, फिर बाद में फिर मैंने इसी के बारे में बात की, फिर मैंने नरेंद्र मोदी लिख दिया, उसके बाद तीसरी बार फिर मैंने नरेंद्र मोदी लिख दिया। तो प्रोनाउन ये कहता है कि इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बार बार लिखने की बजाय आप मेरे को जो है यूज करो, प्रोनाउन ये कहता है। तो प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर ए नाउन। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो नरेंद्र मोदी अगर एक बार आया है, एक नाउन एक बार आया है, तो उसके बाद मुझे नरेंद्र मोदी की जगह पे मुझे सिंपली यहाँ पे ही यूज कर देना चाहिए। ठीक है, नरेंद्र मोदी एक नेम है और नेम के लिए जो प्रोनाउन होगा, जो जेंट्स के लिए होगा, वो क्या होगा? ही होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर तीसरी बार मैंने क्या यूज किया है? नरेंद्र मोदी यूज किया है, तो यहाँ पे भी मुझे सिंपली क्या लिख देना चाहिए? ही लिव्स इन दिल्ली। तो ये हो गया नरेंद्र मोदी। सबसे देखो सेंटेंस में पहली बार हम किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें वो नाउन लिखना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरी बार किसी नाउन की जगह पे हमने उसके हिसाब से, उस नाउन के हिसाब से हमने उसका प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए ग्रेट लीडर, ही लिव्स इन दिल्ली। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख देंगे। तो प्रोनाउन के बारे में बस इतना ही है, बाकी हम डिस्कस करेंगे जब हमारा पहला जो चैप्टर होगा प्रोनाउन का ही होगा, ब्रॉडली उसमें हम डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है, किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम प्रोनाउन के बारे में उसी में डिस्कस कर लेंगे। तो प्रोनाउन के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में हम तो हल्का हल्का उसके टाइप्स जो है, कितने टाइप का एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के फंक्शन क्या होते हैं, क्या कार्य होते हैं, विद एग्जाम्पल हम ये देखेंगे। तो आप इसको नोट करिए। चलिए भाई अब देख लेते हैं एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है,
सो यहाँ पे एडजेक्टिव होता क्या है, एक्चुअली एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव की टाइप्स कितनी हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, इसके अंडर कौन कौन से वर्ड आते हैं। सबसे पहले देखो कि एडजेक्टिव इट क्वालिफाइज ए नाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। अब देखो, मैंने थोड़ा सा याद रखने के लिए एक फॉर्मूला सा टाइप यहाँ पे बना लिया है कि एडजेक्टिव की 10 टाइप होती है। कितनी टाइप होती है? देर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कई बुकों में आपको 8 भी दे रखी है, 9 भी दे रखी है, तो 10 भी दे रखी है। तो हम 10 वाली पढ़ेंगे। ठीक है, हम पूरा ये देखेंगे कि इसकी टोटल जो टाइप्स हैं उनको हम देखेंगे। मैंने इसको एक फॉर्मूले के रूप में लिख लिया है कि पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर डी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर डी स्क्वेयर इज नॉट ई स्क्वेयर, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर डी स्क्वेयर इज नॉट ई स्क्वेयर। देखो इसको समझते हैं। पी स्क्वेयर, देखो पी की 2, पी की पावर 2, पी की पावर 2 का मतलब क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव। क्यू स्क्वेयर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव एंड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव एंड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। डी स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इज नॉट, देखो इज में पहला अक्षर क्या है? पहला वर्ड आई है, तो आई से कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और नॉट एन पहला है, एन से होगा न्यूमरल एडजेक्टिव। ई स्क्वेयर, अब ई के नाम से भी 2 है, एक है एम्फेटिक एडजेक्टिव और दूसरा है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एम्फेटिक एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। देखो याद रखने का बस एक तरीका होता है यार, कोई भी तुम भी बना सकते हो अपनी तरफ से, तुम भी एक कोई भी मतलब एक कुछ भी बना सकते हो, बस ये होना चाहिए कि आपको याद रहना चाहिए। तो मैंने इस एक फॉर्मूले में ये रख लिया है कि जो 10 की 10 टाइप है उसको हम थोड़ा सा याद रख सकें ताकि कोई स्लिप ना हो कोई टाइप। ठीक है, तो ये हो गया, इसको याद कर लेना, आपके काम का है ये। पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर डी स्क्वेयर इज नॉट ई स्क्वेयर। ठीक है ना, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर डी स्क्वेयर इज नॉट ई स्क्वेयर। चलो सबसे पहले है पी स्क्वेयर। पी स्क्वेयर प्रॉपर एडजेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं। देखो यार, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव क्या होते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर जो नाउन है, हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर नाउन बताओ। किसी का नाम प्रॉपर नाउन के अंडर आता है, किसी कंट्री का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी डिजीज का नाम, किसी गेम्स का नाम जो है वो किसके अंडर आता है? प्रॉपर नाउन के अंडर आता है। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं ना, वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया इज द नेम ऑफ कंट्री। ओके, सो it is also under the proper noun. We can say that it is a proper noun. So Australia is a proper noun. So by the use of Australia we can make Australian. ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन बन गया, तो ऑस्ट्रेलियन क्या बना? ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। देखो हम समझेंगे इसको, टेंशन मत लेना, मैं कुछ एग्जांपल देके आपको प्रॉपर तरीके से इसको समझाऊंगा। तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन। फ्रांस, फ्रांस एक ये भी कंट्री का नाम है, तो फ्रांस से जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा फ्रेंच। फ्रांस से क्या बनेगा? फ्रेंच बनेगा। गांधी से गांधीयन। अब देखो ये एडजेक्टिव कैसे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं कि ऑस्ट्रेलियन, अगर मैं लिखूं कि ऑस्ट्रेलियन आर्मी, ऑस्ट्रेलियन आर्मी, तो क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया की आर्मी। आर्मी अपने आप में क्या हुआ? आर्मी अपने आप में नाउन हो गया। आर्मी क्या हुआ? आर्मी अपने आप में नाउन हो गया, जो कि एक कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। तो ऑस्ट्रेलियन कौन सी आर्मी है? अभी ऑस्ट्रेलिया की आर्मी है, तो ऑस्ट्रेलियन क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। अब देखो ये फ्रेंच है, फ्रेंच, तो फ्रेंच, फ्रांस से फ्रेंच। अगर मैं कहूं कि फ्रेंच बुक, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रांस की बुक, तो फ्रेंच बुक। फ्रेंच
बुक, फ्रेंच पेन, फ्रेंच टीचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रेंच क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, बुक क्या हुआ, नाउन हुआ। यहाँ पे अब गांधी है, किसी का नाम है, तो गांधी, गांधी किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो उससे प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनेंगे, जैसे इससे बन जाएगा गांधीयन। तो गांधीयन, कई बार आपने लिखा होगा, देखा होगा कि गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स, यानी गांधी के प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या हुआ यहाँ पे, प्रिंसिपल बन गया आपका नाउन, और गांधीयन बन गया आपका एडजेक्टिव, फ्रेंच बन गया आपका एडजेक्टिव, और बुक बन गया आपका नाउन। तो ऐसे ये प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, राइट, क्लियर है। सो यहां पे ये था प्रॉपर एडजेक्टिव। आगे आओ, देखो देखो इस वर्ड में ना थोड़ा सा एक आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ये फ्रांस कंपनी, इसका कंट्री का नाम है, फ्रांस कंट्री का नाम है। तो फ्रेंच क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव हुआ। लेकिन फ्रेंच एक लैंग्वेज भी होती है, फ्रेंच लैंग्वेज का नाम भी होता है। जिस टाइम फ्रेंच लैंग्वेज हो जाएगी तो उस केस में वो एडजेक्टिव नहीं होगी, राइट। जिस टाइम पे फ्रेंच लैंग्वेज हो जाएगी उस केस में वो फ्रेंच एडजेक्टिव नहीं रहेगी। तो हम भी वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। दूसरा है पजेसिव एडजेक्टिव। देखो पजेसिव, देखो ये सारे के सारे एडजेक्टिव ना अपने नाम से ही बता रहे हैं कि इनका फंक्शन क्या है। ये अपने नाम से ये बता रहे हैं कि मेरा फंक्शन क्या है। अब प्रॉपर का मतलब जो प्रॉपर इंडिविजुअल हो, यानी इंडिविजुअल तरीके से बनने वाले। अब पजेसिव का मतलब, पजेसिव, पजेशन, पजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार, जिससे हम अधिकार दर्शाते हैं। तो अधिकार को दर्शाने वाले वर्ड क्या होते हैं। अगर मैं कहूं हिज, माई, यूअर, देयर, इट्स, हर। अगर मैं कहूं हिज बुक, ठीक है, हर बैग, देयर पेन्स, ओके। अगर मैं कहूं इट्स स्टाइल, इट्स साइज, ठीक है। इट्स किसके लिए यूज होता है, इट्स निर्जीव चीजों के लिए यूज होता है। तो यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव क्या हुआ, माई, यूअर, हर, हिज, देयर, इट्स, इनको क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये किसके काम आते हैं, ये पजेशन दिखाने के काम आते हैं, किसी नाउन पर पजेशन शो करने के काम आते हैं। अभी आगे आओ, आगे जैसे कि दे रखा है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव, अब इससे क्या पता चलता है आपको, क्वालिटेटिव, क्वालिटी, यानी किसी का क्वालिटी दिखाती है ये। अगर क्वालिटी दिखाती है तो क्वालिटी में क्या आएगा, गुड, बैड, लॉन्ग, रेड, सर्कुलर, ये क्या आते हैं, क्वालिटी में आते हैं। सो यहाँ पे ये था क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे जिसकी क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। क्वालिटी नेगेटिव भी हो सकती है, क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, गुड, बैड, लॉन्ग, रेड, सर्कुलर, एटसेट्रा। तो ब्रॉडली तरीके से हम आगे इसको पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव यानी मात्रा बताने वाले एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव किसी नाउन की मात्रा बताने के काम आते हैं उनको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे सम हो गया, ठीक है, लिटिल हो गया, एनफ हो गया, ऑल हो गया, ठीक है, वेरियस हो गया, ये सारे के सारे क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। अब सम है, सम को याद रखना आप, सम जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज होता है। सम किस किस के साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। गिव मी सम बुक्स, मुझे कुछ बुक्स दो। अब बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो उनसे पहले सम आया। अगर मैं इसी को ये कहूं कि गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ वाटर दो, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है और इससे पहले भी सम का यूज हुआ। ऐसे ये मच, मच अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, मच अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, ठीक है। मच, मनी, ठीक है ना। लिटिल, लिटिल भी अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, लिटिल मनी, लिटिल वाटर, ठीक है, लिटिल शुगर, ऐसे। एनफ, ऑल, ये सारे के सारे क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी ये सारे के सारे क्वांटिटी बताने के काम आते हैं। तो कहां तक डिस्कस किया हमने, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। आगे बचे क्या, डी स्क्वायर यानी डेमोस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, न्यूमरल, एम्फेटिक और एक्सक्लेमेटरी। आप इनको नोट करो, हम आगे फिर ये सारे की सारी इसकी टाइप डिस्कस करते हैं। ओके, चलो भाई इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी नेक्स्ट। ओके, क्या क्या कर लिया है हम लोगों ने कर लिया है
पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव एंड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो नेक्स्ट है आपका डी स्क्वेयर, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट एक वर्ब होती है, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड। तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दर्शाना, संकेत करना, ठीक है ना, किसी चीज को दर्शाना। तो वहीं से बना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी वे एडजेक्टिव जो नाउन को दर्शाने के काम आए, नाउन को दर्शाने के काम आए, उनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या आता है? दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 अक्षर आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो जैसे अगर मैं कहूं कि दिस बुक, दैट फैन, दीज बॉयज, ओके, दोज गर्ल्स, तो इन चीजों से जो है हम उनको दर्शाते हैं। दूसरी बात क्या है मेरे भाई, ये जो दिस और दैट है ना, दिस और दैट सिंगुलर होते हैं और दीज और दोज क्या होते हैं? प्लूरल। दिस दैट सिंगुलर होते हैं, दीज दोज होते हैं प्लूरल। एक दूसरी तीसरी बात क्या है, ये जो दिस और दीज, ये नियर की चीजों को दर्शाने के काम आते हैं, यानी पास वाली चीजों को दर्शाने के काम आते हैं। और दैट और दोज यानी दूर वाली चीजों को दर्शाने के काम आते हैं, ठीक है ना। मैंने फार लिख दिया है तो इससे समझ जाना आप, दूर वाली चीजों को दर्शाने के काम आते हैं। दिस दैट पास के लिए, जैसे अगर मैं कहूं दिस बॉय, ठीक है ना, यानी अगर मैं कहूं दिस पेन, दिस बुक, तो इसका मतलब पास वाली। दीज बुक्स, दीज स्टूडेंट्स, यानी पास वाले। अगर मैं कहूं दैट पेन, यानी दूर वाला, यानी दूर वाली चीज के लिए दैट और पास वाले के लिए दिस। सिंगुलर के लिए दिस, प्लूरल के लिए दीज। सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज। तो इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है या वस्तु है, और उन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं में से हर किसी की इंडिविजुअली बात करनी हो, यानी एक एक करके उनकी बात करनी हो, यानी उनको एक एक में दर्शाना हो, तो उस केस में हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर आता है जैसे कि ईच, ईदर, नीदर और एवरी, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ ईच बॉय, ठीक है, यानी प्रत्येक लड़का, ठीक है। नीदर स्टूडेंट, यानी 2 में से कोई भी नहीं। ईदर स्टूडेंट, यानी 2 में से कोई एक। और एवरी यानी प्रत्येक। तो यहाँ पे ये एक एक के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स केम इन द क्लास यस्टरडे। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स केम इन द क्लास यस्टरडे, कल कोई भी स्टूडेंट क्लास में नहीं आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये एडजेक्टिव बनने का काम आते हैं। ईच स्टूडेंट हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट। ईच स्टूडेंट हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट। तो ऐसे ये क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटेरोगेटिव का मतलब क्या समझते हो आप? इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक, यानी जो क्वेश्चन पूछने के काम आए, वो एडजेक्टिव जो कि क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, उनको क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें आता व्हाट, विच और हुज। व्हाट, विच और हुज। देखो व्हाट के साथ अगर नाउन दिया है तो वो कैसी सेंस देता है? कैसा और कैसी की सेंस देता है। व्हाट के साथ अगर नाउन दिया हुआ है तो कैसा और कैसी की सेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं। अगर मैं कहूं कि व्हाट ड्रेस डू यू लाइक, आप कैसी, यानी आप कैसी ड्रेस लाइक करते हो। व्हाट ड्रेस डू यू लाइक, आप कैसी ड्रेस लाइक करते हो। अगर इसी के स्थान पे अगर मैं कहूं कि विच पेन डू यू वॉन्ट टू बाई, विच पेन डू यू वॉन्ट टू बाई, आप कौन सा पेन खरीदना चाहते हो। आप कौन सा पेन खरीदना चाहते हो, यानी विच के साथ अगर नाउन आए, विच पेन, पेन क्या है? नाउन है। विच क्या है? एडजेक्टिव है। विच के साथ अगर नाउन आए तो कौन सा या कौन सी की सेंस देता है। और हुज के साथ अगर नाउन आए तो किसका या किसकी की सेंस देता है। अगर मैं कहूं हुज बाइक इज दिस, ये बाइक किसकी है,
ठीक है ना। हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है, तो किसका या किसकी, किसका या किसकी की सेंस लेनी है तो हुज प्लस में नाउन, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा या कौन सी की सेंस लेनी है, कौन सा या कौन सी की, तो विच प्लस में नाउन। उसके बाद यहां दे रखा है कैसा या कैसी की सेंस लेनी है तो व्हाट प्लस में नाउन, तो ऐसे चलेगा। तो ये व्हाट, विच और हुज, इनको क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आगे देखो न्यूमरल एडजेक्टिव। दोस्तों ये न्यूमरल एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहली टाइप है इनकी कार्डिनल और दूसरी है ऑर्डिनल। कार्डिनल के अंडर आते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे करें हम, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, तो उनको क्या बोलते हैं, कार्डिनल बोलते हैं। अगर हम कहें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी ऑर्डर में करें, ऑर्डर से बना है ऑर्डिनल, तो उनको क्या कहेंगे, ऑर्डिनल। अगर हम ये कहें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नेक्स्ट लास्ट, नेक्स्ट लास्ट, तो ये क्या हो, ये क्या हुए, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव हुए। तो एडजेक्टिव यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव होता है जो कि नंबर को दिखाते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो कि किसी नंबर को दर्शाते हैं। सो यहाँ पे नंबर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कार्डिनल होते हैं जो कार्ड जैसे 1 2 3 4 5, और एक ऑर्डिनल होते हैं जो कि ऑर्डर को दर्शाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट, इसका ध्यान रखना, ये दो वर्ड है नेक्स्ट और लास्ट, ये भी क्या है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, ये ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। इनको क्या बोलेंगे, कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव, इनको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। तो यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका है। ये फॉर्मूला कहाँ तक पूरा हुआ, हमारा फॉर्मूला पूरा हो चुका है हमारे यहाँ तक, नोट तक, ठीक है। तो हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं पॉजेसिव और प्रॉपर, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव, इज इंटेरोगेटिव, नोट एन से क्या बनेगा, न्यूमरल। तो हमारा बाकी बचता है ई यानी एम्फेटिक एंड एक्सक्लेमेटरी। तो आप इसको नोट करो, उसके बाद हम एम्फेटिक और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है जो उनको डिस्कस करते हैं। चलो भी अपने बचे हुए एडजेक्टिव को देख लेते हैं। एम्फेटिक एडजेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, हमारा ई स्क्वेयर बचा हुआ था, ई फॉर एम्फेटिक एंड द अदर ई फॉर एक्सक्लेमेटरी, ठीक है ना। एम्फेटिक एडजेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अब ये भी अपने नाम से चीख चीख के बोल रहे हैं कि एम्फेटिक एडजेक्टिव होता क्या है। देखो एम्फेटिक का मतलब क्या होता है, एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, एम्फेसिस एक वर्ब होती है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब ये होता है किसी पर स्ट्रेस डालना, दबाव डालना, प्रभाव डालना, एम्फेसिस, ठीक है ना। तो एम्फेसाइज करना यानी स्ट्रेस डालना। तो एम्फेटिक एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव हुए जो कि किसी नाउन पर स्ट्रेस डालने के काम आते हैं। एम्फेटिक एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव हुए जो कि किसी नाम पर स्ट्रेस डालने के काम आते हैं, प्रभाव डालने के काम आते हैं, जोर डालने के काम आते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, ऑन एंड वेरी। ऑन और वेरी एक एडजेक्टिव। देखो वेरी आपने पढ़ा होगा कि वेरी एडवर्ब होता है, लेकिन वेरी भी एक एडजेक्टिव भी होता है, यहां पे पढ़ लेना। अब देखो दिस इज माई ओन हाउस, ये मेरा अपना घर है, ठीक है ना। दिस इज हाउस, दिस इज माई ओन हाउस, ये मेरा अपना घर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ दिस इज माई ओन कार, ये मेरी अपनी कार है, तो यहाँ पे उस कार पर जोर डाला कि मेरी अपनी, मेरी ओन कार। तो यहाँ पे ओन क्या कर रहा है, स्ट्रेस डाल रहा है उस कार पर, जो कि एक नाउन है। कार क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे दूसरा जैसे वेरी है, दिस इज द वेरी बाइक आई नीड, ये वही बाइक है जो मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट। दिस इज द वेरी बाइक आई वॉन्ट, ये वही बाइक है जो मैं चाहता हूं, ठीक है ना। दिस इज द वेरी पेन आई नीड, ये वही पेन है जिसकी मुझे जरूरत है। तो यहां पे वेरी का मतलब है वही, मतलब वही पेन है जिसकी मुझे जरूरत है। तो यहाँ पे ऑन और वेरी क्या हुए, एम्फेटिक एडजेक्टिव हुए जो कि एम्फेसाइज करने के काम आते हैं, स्ट्रेस डालने के काम आते हैं, जोर डालने के काम आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अब देखो एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन आपने सुना होगा, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो कि किसी नाउन के जब वे आगे किसी नाउन पे आगे लग जाते हैं
तो वो किसी सरप्राइज को, किसी जॉय को या किसी फियर को व्यक्त करते हैं। यानी नाउन से पहले लगकर, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन से पहले लगकर आश्चर्य को, खुशी को और डर को व्यक्त करें, उन एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? उनको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में एक ही एडजेक्टिव है जिसको कि हम वट बोलते हैं। वट यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे देखो, वट के बाद आर्टिकल आएगा, ये एक फॉर्मूला है। वट के बाद आर्टिकल आएगा ए एन द, और उसके बाद नाउन आएगा, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, ठीक है ना। वट, ए एन, आर्टिकल, उसके बाद नाउन, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन। जैसे कि अगर मैं कहूँ व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी अच्छी, कितनी सुंदर ड्रेस है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये हमें सरप्राइज कर रहा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए लॉन्ग, व्हाट ए बिग बिल्डिंग, ठीक है ना, व्हाट ए कॉस्टली कार। तो यहाँ पे सरप्राइज को शो ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्हाट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद ए क्या है? आर्टिकल है। अब ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है दूसरा, जो कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद ड्रेस क्या है? ये नाउन है। अब यहाँ पे व्हाट ए बिग स्नेक, ये क्या कर रहा है? ये भी आश्चर्य को दिखा रहा है, ठीक है ना, या फिर फियर को दिखा रहा है। ये भी एक सरप्राइज को दिखा रहा है। व्हाट ए बिग स्नेक, कितना बड़ा स्नेक है, कितना बड़ा सांप है। तो यहाँ पे व्हाट क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। सो फ्रेंड्स, ये एडजेक्टिव की 10 टाइप जो है हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से जो है वो डिस्कस की है। P, प्रॉपर एडजेक्टिव एंड पजेसिव, प्रॉपर एडजेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव। Q, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव एंड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। P स्क्वेयर, Q स्क्वेयर, D स्क्वेयर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद इज में आई क्या है? पहला अक्षर आई है, तो आई से क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद नोट में एन जो है पहला अक्षर है, तो नोट से क्या बनेगा? एन से क्या बनेगा? न्यूमरल एडजेक्टिव। उसके बाद ई स्क्वेयर, यानी क्या हुआ? ई स्क्वेयर, एम्फेटिक एडजेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है। प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव, जो किसी पर, मतलब किसी पर अपना जो है, जैसे हिज, माई, योर, ओन, जो किसी पर अधिकार दर्शाने के काम आते हैं। जो एडजेक्टिव किसी पर अधिकार दर्शाने के काम आते हैं उनको पजेसिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आते हैं, जो कि एक एक करके बात करते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच, ईदर, नीदर, एवरी, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद क्या किया हमने? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या था? जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी दर्शाते हैं। तो दर्शाने के काम क्या आते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। उसके बाद क्या था? इज, आई, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जो कि क्वेश्चन बनाते हैं, यानी क्वेश्चन बनाने के काम आते हैं। जो नाउन से पहले क्वेश्चन बनाने के काम आते हैं उनको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट, विच और हुज। व्हाट प्लस में नाउन, व्हाट प्लस में नाउन, कैसा या कैसी, ठीक है। विच प्लस में नाउन, विच प्लस में नाउन, कौन सा या कौन सी। विच प्लस में नाउन, कौन सा, कौन सी। और हुज प्लस में नाउन, किसका या किसकी, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमने देखा था। उसके बाद नोट, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव हमने देखा 2 टाइप के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। 1, 2, 3, 4 उनको क्या बोलते हैं? कार्डिनल। ऑर्डिनल क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ऐसे चलते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट भी जो है ऑर्डिनल में होगा। उसके बाद ई स्क्वेयर, एम्फेटिक। एम्फेटिक में ऑन और वेरी को हमने देखा। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी में ऐसा एडजेक्टिव जो कि नाउन से पहले लगकर किसी सरप्राइज को, किसी जॉय को, खुशी को, ठीक है ना, किसी फियर को, किसी कंटेम्प्ट को, यानी घृणा को दर्शाने के काम आते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, उसमें कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने पूरा एडजेक्टिव का डिटेल जो है थोड़ा सा देखा है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। आगे दोस्तों देखो, हम ये सब मैंने क्यों करवाया आपको? मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि अगर मैं कोई भी सेंटेंस लिखूंगा, अगर उसको ब्रेक करूंगा तो उसमें सभी कुछ आता है, यानी नाउन भी, प्रोनाउन भी, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब कुछ। अब नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दूंगा, उसमें नाउन भी आएगा, प्रोनाउन भी आएगा और एडजेक्टिव की सारी टाइप आएगी। तो हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है, ये प्रैक्टिस करेंगे उसको ब्रेक करने की, ठीक है। तो उसमें न्यूमरल एडजेक्टिव भी आ रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी आ रहा होगा उसमें, ठीक है, एम्फेटिक भी आ रहा होगा,
ठीक है, प्रॉपर पजेसिव एडजेक्टिव, ये सब हम देखेंगे। तो आप इनको नोट कर कीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।